करवा चौथ माता की जय। करवा चौथ की कहानी। एक राजा रानी थे, उनके 7 बेटा बहू थे और एक पुत्री थी जिनका नाम वीरंदेई था। तथा यह अपने भाइयों की अत्यंत प्यारी बहन थी। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चौथ करवा चौथ आई सो वीरंदेई ने उस दिन व्रत रखा। भाई बिना बहन के भोजन नहीं करते थे। भाइयों ने अपनी माँ से कहा, माँ हमें भोजन परोसो और साथ में बहन को भी भोजन परोसो। माँ ने कहा, आज तुम्हारी बहन का व्रत है, वह खाना नहीं खाएगी। शाम को चंद्रमा देखकर ही खाना खाएगी। इस पर भाइयों ने कहा, जब चंद्रमा निकल आवे तो तभी खावेगी। माँ ने कहा, हाँ। तब कुछ भाई नदी के उस पार गए और पहुँच गए। एक भाई चंद्रमा की शक्ल की मशाल ले आया और एक भाई ने उसमें आग लगा दी और एक ने उसके ऊपर चलनी ढक दी। एक नैसैनी पर चढ़ गया और लगा चांद देखने। एक भाई ने कहा, चंद्रमा निकल आया है। यह सुनकर बहन भौजाई से बोली, भाभी चलो चंद्रमा निकल आया है। भाभियों ने कहा, तुम्हारा चंद्रमा निकल आया है, हमारा नहीं निकला है। अब तो बहन अकेली जाकर पूजा कराई, अर्घ दे आई और भाइयों के संग जमने बैठ गई। अब जैसे ही भोजन की थाली उसके पास आई तो वो अपने पहले गिलास में बाल निकला, दूसरे गिलास में छींक आई और तीसरे गिलास में आ गया और तुमको ससुराल ने बुलाया है। बेटी चलने को तैयार हो गई। तब माँ बोली, बेटी तुझे जो कोई भी रास्ते में मिले ये सबके पाँव लगती जाना। वे उसने वैसे ही किया तुरंत, परंतु किसी ने भी आशीर्वाद नहीं दिया। परंतु जब ननंद आगे से मिली तो उसके पाँव छूने पर उसने सौभाग्यवती और 7 पुत्र की माँ होने का आशीर्वाद दिया। घर में जाकर उसने देखा कि पति मरा पड़ा है और उसके ले जाने की तैयारी हो रही है। वह भी संग गई और तथा रेती में पति की लाश रखवा ली और हर समय सेवा करने लगी। ननंद रोज आती और 4 रोटी तथा एक कुल्ले दाल लाती, जो वह खुद न खाकर रेती में ही गाड़ देती। कुछ समय बीतने के बाद अगहन महीने की चौथ माँ उसके पास आई और बोली कि किवाड़ खोल। उसने किवाड़ खोले तथा चौथ माँ को देखकर वह उसके पाँव छूने लगी। तब चौथ माँ ने उसे धक्का मार दिया और बोली कि व्रत खंडनी, दूर रहे, तू मेरे पैर मत न पकड़। उसके बहुत माफ़ी मांगने पर चौथ बोली कि मुझसे बड़ी जो आवेगी वही तुझको सुहाग देगी। इसी तरह हर महीने चौथ आती और ऐसा कहकर चली जाती। तब 11वें महीने वाली चौथ आई। तब उससे पुत्री ने बहुत विनती की। तब उसने कहा कि देख, अब करवा चौथ आने वाली है और तुझे वही सुहाग लौटा देगी, इसलिए तू सभी सुहागन का सामान पहले से ही मंगवा कर रख लेना। यदि वह तुझे मारे तो पिट लेना, कठोर शब्द बोले तो सुन लेना, जैसा भी बुरा भला कहे सुन लेना, परंतु तू उसकी प्रार्थना ही करना, उसको छोड़ना मत। तब वह तुझसे सुहाग का सामान मांगे तो एक एक करके देती जाना। बस वह तुझे तेरा सुहाग लौटा जावेगी। जब कार्तिक माह कृष्ण पक्ष की करवा चौथ आई तो उसने
अनुसार वैसा ही किया। अब तो चौथ माँ ने प्रसन्न होकर उसके पति पर कन्नी उंगली चीर कर छींटा लगाते ही उसका पति जीवित हो गया और उसकी झोपड़ी को महल में बदल दिया। अब तो वे दोनों महल में बैठे हुए सारा फांसे खेल रहे हैं। यह पता लगते ही तभी सभी सुहागिन स्त्रियां करवे ले लेकर उसके पास आने लगी। जब ननंद आई तो वह यह सब देखकर बहुत आश्चर्य करने लगी और सोचने लगी कि मेरी भावज की झोपड़ी कहाँ चली गई। पता करने पर मालूम हुआ कि यह वही झोपड़ी है जिसकी जगह पर महल बन गया है। यह सभी वैभव चौथ परमेश्वरी का है। अब जो ननंद बहुत बहुत प्रसन्न हुई। इतने में भौजाई ऊपर से उतर कर अपनी ननंद के पास आई और पैर छूने लगी। बहुत प्रसन्न हुई। यह सब समाचार सुनकर राजा रानी बहुत खुश हुए और उनके अपने पास लिवा लाए और तथा नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि प्रत्येक सुहागिन स्त्रियां 12 चौथ का व्रत अवश्य करें। यदि 12 न हो बने तो 4 का करें। यदि 4 भी न कर सके तो दो चौथ, करवा चौथ और सकट चौथ का व्रत अवश्य ही करें। हे चौथ माता, जैसे वैभव तैने या बेटी को दिया वैसा ही सबको दीजिए। कहते को सुनते को हुक्का भरते को। गणेश जी की कहानी।